जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। ये एनिमल्स जो है उन्हें क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी फूड की रिक्वायरमेंट से क्या है, उनकी ग्रोथ होगी और उनका डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, फूड क्या काम कर रहा है, एक तरह से सप्लीमेंट का वर्क कर रहा है जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ठीक उसी तरह प्लांट्स में भी क्या होता है कि प्लांट्स भी क्या है, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उनमें क्या होगा, ग्रोथ के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो। अब ये न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है वो सॉइल कंप्लीट करती है। तो इसीलिए क्या होता है, सॉइल की जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट रहना जरूरी है। सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट का प्रॉपर रहना जरूरी है। सॉइल की भी केयर करना हमें जरूरी है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं इसकी। दो सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल एब्जॉर्ब करती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होता है कि कंटिन्यू जो होती है क्रॉप प्रोडक्शन से क्या होता है कि सारे जो है वो न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सारे जो है वो ट्रांसफर हो गए तो सॉइल के पास क्या रहा, कुछ न्यूट्रिएंट रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या करेगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फार्मर्स क्या करेंगे, मैन्योर जो है वो उसमें सॉइल में इंसर्ट करेंगे ताकि क्या है, क्रॉप में जो है वो वापस न्यूट्रिएंट, ताकि क्या है, सॉइल के अंदर वापस जो है वो न्यूट्रिएंट आ जाए और प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ हो सके और प्लांट की जो है वो क्या हो सके, प्रॉपर ग्रोथ हो सके। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, मैन्योरिंग। तो अब ये जो मैन्योरिंग है, या कह सकते हो ये जो सब्सटेंस है, हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि क्या है, इजीली जो है वो एक्सप्लेनेशन हो सके। तो मैन्योर क्या है, एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है। वहीं फर्टिलाइजर्स देखा जाए जो वो क्या है, मैन मेड सब्सटेंस है। मैन्योर क्या है, दीज आर द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन एंड प्रिपेयर्ड इन फील्ड। तो मैन्योर क्या है, एक तरह के जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे डेड डिके या कुछ भी डेड बॉडीज प्लांट की है तो वो क्या है, सॉइल के अंदर ब्यूरिट कर दिए। अब सॉइल के अंदर ब्यूरिट करने से क्या होगा कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो उस डेड बॉडी से जो है वो क्या करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा ह्यूमस का भी जो है वो रोल होगा, यानी उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो ह्यूमस भी प्रिपेयर होगा। वहीं अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या है कि मैन मेड प्रिपेयर है, यानी ये जो है फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। और इसमें ह्यूमस जैसा जो है वो सब कुछ, कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है, यानी ये जो है वो डायरेक्टली सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, इट इज द लोअर इन न्यूट्रिएंट। अब ये जो है वो नेचुरली प्रिपेयर होते हैं, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी रहती है वो बहुत लो रहती है। और उसके अलावा क्या है कि ये जो है वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होते। इट मीन्स अगर डिजोल्व करेंगे मैन्योर वगैरह को तो क्या होगा, कुछ जो न्यूट्रिएंट होंगे वो सॉइल के अंदर, कुछ जो न्यूट्रिएंट होंगे वो पानी के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ डिजोल्व होंगे, कुछ अपर साइड में जो अपर लेयर में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, जैसे ह्यूमस वगैरह जो है वो अपर लेयर में प्रेजेंट रहते हैं। वहीं हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर में क्या होता है कि सॉइल के अंदर वाटर के अंदर क्या है, ये इजीली जो है डिजोल्व हो जाते हैं और सॉइल जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते, लेकिन उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी रोल नहीं होता है। इट मीन्स इनके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होता है। ये जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रिपेयर है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट सॉइल एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट क्या है इनमें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। अब ये जो ह्यूमस है, सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करने में ह्यूमस का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये क्या करता है, प्रॉपर एयरेशन में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। और इनमें जो है वो क्या होता है, मैन्योर वाली में जो है वो क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है, यानी सॉइल जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी जो है वो स्टोर करके रख सकती है। लेकिन अब वही बात करें हम फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर यहाँ जो फर्टिलाइजर में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, लेकिन ये है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं और ये इजीली प्लांट के थ्रू वो एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें जैसे फर्टिलाइजर का जैसे एग्जाम्पल है एनपीके। एनपीके मीन्स जो है वो क्या है, एन फॉर सोडियम एंड पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। तो एनपीके जो फर्टिलाइजर आ रहा है, इट मीन्स जो है वो ये पर्टिकुलर जो है वो क्या हो रहा है, उनमें जो है ये तीनों न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है।
तो फर्टिलाइजर्स क्या है, एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक रहते हैं, फर्टिलाइजर एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक रहते हैं। वहीं अगर मैन्योर की बात करें उनमें जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे और वो लिमिटेड अमाउंट में रहेंगे, सारे मिक्सअप जो है वो उसमें मैन्योर में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि कंटिन्यू जो है वो एक ही क्रॉप जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे, तो क्या होगा कि वो क्रॉप क्या करेगी, एक पर्टिकुलर जो है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कंटिन्यू एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, सॉइल जो है वो क्या होगा, इनफर्टाइल हो जाएगी। एक टाइम बाद आएगा क्या होगा कि उसमें उस सॉइल में जो है वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप यानी क्रॉप का रोटेशन होना। पर्टिकुलर एक क्रॉप जो है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं कराई जा रही, एक टाइम पहले एक बार जो है वो सिंगल क्रॉप ग्रो की, देन उसके बाद जो है वो दूसरी क्रॉप ग्रो की, और उसके बाद जो है वो वापस क्या हुई, नेक्स्ट जो दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी। तो अब ये जो है वो क्या है, अलग अलग क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अलग अलग क्रॉप ग्रो करने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बताया कि सबसे पहले वीट बाय लेग्यूम देन अगेन वीट। तो अब क्या होगा, अगर हमने एक साल जो है वो क्या किया, गेहूं बोए, अब गेहूं के बाद जो है वो क्या हो गया, हमने कोई भी लेग्यूम्स की वैरायटी जो है ले ली। तो लेग्यूम क्या करेगा, लेग्यूम उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर लेगा। इट मीन्स वहाँ जो है वो लेग्यूम के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है राइजोबियम का, जो क्या होता है कि लेग्यूम की रूट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इट मीन्स क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर जो है वो वीट ने क्या किया, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वीट ने लेग्यूम ने क्या किया, उतनी ही क्वांटिटी में नाइट्रोजन जो है वो वापस क्या कर दी, सॉइल को ट्रांसफर कर दी। अब उसके नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे कि वापस वीट ग्रो कर देंगे। वीट ग्रो करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन ट्रांसफर हुई है वो वापस वीट में चली जाएगी। उसी तरीके से क्या है, ये क्रॉप रोटेशन चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। दैट इज ऑल अबाउट द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थैंक यू।